रात के करीब 10 बज रहे थे, लेकिन राज की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं HIV पॉजिटिव हूं। क्या मैं कभी कभार शराब पी सकता हूं? या ये मेरी सेहत के लिए खतरनाक होगा? दवा के समय से लेकर शराब की मात्रा तक कितना कुछ तो सोचना पड़ता है। ऐसी हजारों उलझनें उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन ऑफिस में राज की हालत देखकर वहां के स्टाफ मेंबर प्रिया ने उससे बड़े ही नरम लहजे में पूछा, राज, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है? राज ने धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। मुझे कुछ महीने पहले HIV पॉजिटिव होने का पता चला और अब मैं एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ले रहा हूँ। लेकिन मुझे शराब छोड़ने या कम करने की बात समझ नहीं आ रही। मैं कभी कभी वीकेंड पर दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लेता हूँ, पर दिमाग में बार बार ये चलता रहता है कि कहीं इससे दवाइयों पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। प्रिया ने ध्यान से सुना और कहा, देखो राज, शराब पीने का कोई फिक्स्ड नियम तो नहीं है, लेकिन HIV की दवाइयों के साथ उसे कैसे मैनेज करें, ये जानना जरूरी है। मेरी मानो तो तुम किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लो। अकेले गूगल करके सब कुछ क्लियर नहीं हो पाता। राज को लगा जैसे उसे कोई राहत दिख रही हो। उसने सोचा, शायद डॉक्टर मुझे बता सकते हैं कि मैं कितना और कब शराब पी सकता हूं, या फिर पी भी सकता हूं या नहीं। शाम को घर पहुंचकर राज ने इंटरनेट पर कुछ जानकारी खंगाली। किसी वेबसाइट पर लिखा था कि शराब से दवाइयों का असर कम हो सकता है, तो कहीं और बताया गया कि कभी कभार थोड़ी मात्रा में चल सकता है। राज की उलझन और बढ़ गई, किसकी बात मानूं, किसकी नहीं। उसने प्रिया की सलाह पर अमल करते हुए फैसला किया कि किसी HIV एड्स विशेषज्ञ से सीधे बात करना ही बेहतर होगा। अगले दिन उसने डॉक्टर केतन रानपरिया से ऑनलाइन बात की। डॉक्टर ने राज की रिपोर्ट देखी और पूछा, सबसे बड़ी चिंता क्या है, राज? राज ने संकोच करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं कभी कभार शराब पीता हूँ, मगर डर है कि कहीं मेरी दवाइयों पर इसका बुरा असर न पड़े। मुझे शराब की मात्रा, समय और दवा के बीच अंतराल, इन सब पर दुविधा है। आप कुछ गाइड कर सकते हैं? डॉक्टर ने बड़े ही सहज स्वर में समझाया। देखो राज, HIV की दवाइयों का सही असर पाने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम उन्हें समय पर लो और डोज न छोड़ो। शराब कई बार दवा लेने के रूटीन को डिस्टर्ब कर देती है। आप समय पर दवा लेना भूल सकते हैं या फिर शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कभी कभार सीमित मात्रा में शराब लेना बहुत से मरीजों के लिए संभव है, लेकिन ये सब इंडिविजुअल टॉलरेंस और आपके लीवर की हेल्थ पर भी निर्भर करता है। राज ने थोड़ी राहत महसूस की और थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शराब हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं, पर तुम्हें अपना आहार, नींद और हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही अपनी दवाई कब लेनी है और शराब कब लेनी है, इनमें कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर रखने की सलाह दी जाती है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम शराब बिल्कुल कम या बंद कर दो, पर अगर पूरी तरह नहीं छोड़ सकते तो सीमित मात्रा ही एक रास्ता है। हाँ, अगर कोई विशेष साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। पानी ज्यादा पीते रहो, नियमित चेकअप करवाते रहो, और अगर कोई भी अजीब लक्षण दिखें, जैसे बढ़ी हुई थकान, उलझन या भूख में कमी, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करो। याद रखो, दवा का सही असर और HIV कंट्रोल में रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। राज ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। अब वो समझ चुका था कि उसका भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में नहीं है, लेकिन उसे सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से जूझ रहे हैं या फिर HIV से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो चिंता मत कीजिए। आप मेरे डॉक्टर केतन रानपरिया ऑनलाइन कंसल्टेशन से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करें और HIV की देखभाल
व सावधानी के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। हम हर रविवार दोपहर 1 बजे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। इलाज के बारे में जानने के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें और एचआईवी से जुड़े सवालों के जवाब के लिए राइट साइड के प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। याद रखिए, सही जानकारी, सही इलाज और हौसला, ये तीनों मिलकर हर डर पर जीत हासिल कर सकते हैं।